वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस तमाम लेक्चर अपलोड हो चुके। सुनाओ जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंटिन्यू है। ओके, जैसे आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्लास वर्क दिया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्लास वर्क का परफॉर्म किया होगा। ठीक है, सुनाओ अगेन देख लें अगर किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, सुनाओ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो आपके पास जो है यहाँ पर किस तरह सिंप्लीफाई करना है, P यूनियन Q, ओके, उसके ऊपर जो है होल कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, इससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद जो है इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। ओके, सो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रैकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड को। ठीक है, सो नाउ देखिए यहाँ पर P यूनियन Q को सिंप्लीफाई करेंगे। आपके पास P सेट क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें गिवन है P सेट -2 0 देन ट्रू देन 4। ओके, सो नाउ उसको जो है हमें क्या सिंप्लीफाई करना है, उसका हमें क्या सिंप्लीफाई करना है, यूनियन। तो आप जानते हैं यूनियन के अंदर क्या होता है, तमाम जो भी एलिमेंट है उनको हम जो है तरतीब से लिखेंगे। ठीक है, सो नाउ अब हमारे पास Q सेट हमें क्या गिवन है, ट्रू 3 देन 5। ओके, सो नाउ यूनियन के अंदर आप क्या करते हो, दोनों एलिमेंट को जो है तरतीब से लिखते हैं। ठीक है, दोनों एलिमेंट को जो है हम क्या करेंगे, तरतीब से लिखेंगे। तो 1 हमारे पास नहीं है। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर -2 0, उसके बाद आपके पास 2 है, उसके बाद 3 है, देन आपके पास 4 है, उसके बाद 5 है। ओके, सो नाउ जैसे कि हमने यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, अब हम इसका जो है क्या करेंगे, होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। सो नाउ इजीली यहाँ पर देखिए P यूनियन Q के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है, इसके बराबर है। आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस होगा P यूनियन Q सेट। ओके, सो नाउ बहुत ही इजी, आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट हमारा जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -3 -2 -1 0 देन 1 2 3 4, उसके बाद 5। ओके, सो नाउ उसमें से हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है, जो हमने अभी फाइंड आउट किया था। क्या फाइंड आउट किया था, P यूनियन Q। ओके, सो नाउ उसका आंसर क्या आया था हमारे पास, -2 0 2 3 4 देन 5। ओके, सो नाउ डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हो, दोनों सेट के अंदर जो भी एक जैसे एलिमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो भी हमारा यूनिवर्सल सेट में से जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ से कैंसिल आउट क्या हो रहा है, -2, यहाँ से भी -2, यहाँ से 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 5। ओके, तो आप देखें कि आपके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन से हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट P यूनियन Q के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, -3 -1। ओके, उसके बाद 1 और कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर आप लिखेंगे चेकिंग राइट हैंड साइड। ओके, सो अब हम जो है यहाँ पर राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। सो नाउ अब देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पर दो कॉम्प्लीमेंट को पहले सॉल्व करना है, जैसे कि P कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद Q कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो हमारा आंसर जो है इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, सो नाउ P कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, आप प्रीवियस तमाम लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस होगा, यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस होगा P सेट। ओके, सो नाउ अब देखिए यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर -3
-2 -1 0 उसके बाद 1 2 देन 3 4 उसके बाद 5। ओके, सो नाउ उसमें से हम डिफरेंस करेंगे पी सेट को। ओके, पी सेट हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर -2 ओके 0 उसके बाद 2 उसके बाद 4। ओके, सो नाउ अब आप जानते हैं डिफरेंस के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट जो एक जैसे होंगे वो कैंसिल आउट होंगे और जो भी यूनिवर्सल सेट में से एलिमेंट बचेंगे वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो नाउ 0 0 से कैंसिल और यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 यहाँ से 4। ओके, सो नाउ देखिए हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर p कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सो नाउ -3 1 यहाँ पर -1 है, ठीक है, -1 उसके बाद 1 3 देन 5। ओके, सो नाउ अब हमें क्या सिंप्लीफाई करना है, q कॉम्प्लीमेंट को। ओके, सो नाउ वही प्रोसेस होगा, q कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, q कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस होगा q सेट। ओके, सो नाउ यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, सो नाउ देखें ये हमें दिया हुआ है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 देन 5। ओके, इसमें से डिफरेंस होगा क्यू सेट। क्यू सेट क्या गिवन है, 2 3 और 5। ओके, सो नाउ यहाँ पर एक जैसे एलिमेंट है उसको कैंसिल आउट करें, माइनस यहाँ पर 2 यहाँ से 2 ये भी माइनस हो गया, यहाँ पर 3 माइनस हो गया, यहाँ पर 3 यहाँ पर 5 यहाँ पर 5। ओके, सो नाउ हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो एलिमेंट है वो सारे यूनिवर्सल के हमारा हो जाएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट। ओके, उसका आंसर हो जाएगा, सो नाउ -3 -2 -1 देन 0 1 उसके बाद 4। ओके, सो नाउ अब इन दोनों का आंसर जो हमारे पास आया है उसको हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है, हम इसका जो है इंटरसेक्शन कर देंगे तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। ओके, सो नाउ देखिए मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको सिंप्लीफाई। सो यहाँ पर आप लिख लेना, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। ओके, p कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था हमारे पास क्या आंसर आया था, देखें हमारे पास ये आंसर आया था। सो नाउ -3 -1 1 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5। ओके, सो नाउ उसमें से इंटरसेक्शन करेंगे कौन सा सेट, क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है उसको हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। सो नाउ हमारे पास क्या आया था आंसर, 3 -2 -1 उसके बाद 0 1 देन हमारे पास 4 है। ओके, सो नाउ इंटरसेक्शन के अंदर क्या करते हैं हम, इंटरसेक्शन के अंदर आप क्या करते हो कि दोनों के एलिमेंट जो एक जैसे होंगे यानी कॉमन होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो नाउ फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सो नाउ एक जैसा आंसर हमारे पास क्या है, एक जैसी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर अगेन आपके पास 1 है, यहाँ पर भी आपके पास 1 है, उसके बाद माइनस का 1 है, यहाँ पर भी माइनस का 1 है और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सो नाउ जो एक जैसे एलिमेंट है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे -3 -1 ओके 1 और कोई है एलिमेंट नहीं। ठीक है, सो नाउ हमारा यहाँ पर देखें प्रूफ हो गया है। मैं आपको अगेन एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, आप चेक कर लें कि आपके पास जो इसका आंसर आया था, इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो हमारे पास आया है और राइट हैंड साइड का दोनों देखो इक्वल है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। ओके, सो नाउ उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कॉन्सेप्ट तमाम स्टूडेंट्स का क्लियर होगा। ओके, यही प्रोसेस यहाँ पर होगा लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। ओके, सो यहाँ पर देखिए आप स्क्रीनशॉट ले, अगेन मैं जो है इसको रिमूव करता हूँ। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट है, उसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो यूनियन है और यहाँ पर इंटरसेक्शन है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्शन था और यहाँ पर आपके पास यूनियन है, बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो नाउ वही प्रोसेस होगा। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लिखेंगे चेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे।
तो आप जानते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमें जो है क्या कहा गया है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे P इंटरसेक्शन Q। ओके, सो नाउ P जो है आपके पास सेट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, -2 0 देन 2 और 4। ओके, सो नाउ हमें इंटरसेक्शन करना है किस Q सेट में से। ओके, 2 3 और 5। ओके, इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, जो एक जैसे एलिमेंट होते हैं यानी कॉमन जो एलिमेंट होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो नाउ देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 है। ओके, यहाँ पर भी 2 है, उसके बाद कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कॉमन। ओके, सो नाउ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सो नाउ हमारा आंसर यहाँ पर हो गया P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू ओनली 2। ओके, सो नाउ अगेन हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे, सर्किट को सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है होल कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। तो वही प्रोसेस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ओके, वो बराबर किसके होगा, वो आपके पास बराबर हो जाएगा यूनिवर्सल में से डिफरेंस करेंगे P इंटरसेक्शन Q सेट को। ओके, सो नाउ देखिए अगेन मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है इसकी वजह से। ओके, सो नाउ देखें यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है -3 -2 1 0 1 2 देन 3 4 उसके बाद 5। ओके, सो नाउ उसमें से डिफरेंस करेंगे आप, उसमें से आप जो है क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे P इंटरसेक्शन Q में से। ओके, तो आपके पास आंसर क्या आया था, ओनली 2। ओके, सो नाउ अब देखिए इंटरसेक्शन के अंदर क्या करते हो, जैसे एलिमेंट हो गए वो कैंसिल हो जाएंगे। सो नाउ देखिए 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, और कोई भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सो नाउ हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -3 -2 1 0 उसके बाद हमारे पास 1 3 4 और 5। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम जो है राइट हैंड साइड को यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग, ओके, लेफ्ट हैंड टेकिंग राइट हैंड साइड। ओके, सो नाउ अगेन वही प्रोसेस होगा हमारा। पहले हम क्या करेंगे, P कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो है Q कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का जो आंसर आएगा यूनियन कर देंगे उसका। ठीक है, सो नाउ वही प्रोसेस होगा। P कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल में से डिफरेंस होगा P सेट। ओके, सो नाउ यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ओके, आई होप यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जितना हो सके शेयर करें ताकि जो है दूसरों का भी फायदा हो। और मैं जब भी यहाँ पर स्टडी करवाता हूँ तो मैं जो है काफ़ी टाइम थोड़ा लेता हूँ, मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता हूँ इसकी वजह से, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो है आप लोग जो है इस चैनल से इस तरह पढ़ें कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर वैल्यू चेंज भी दी जाए तो आपको यहाँ पर मसला ना हो। ठीक हो, तो वहाँ पर आपको मसला ना क्रिएट हो। ओके, सो नाउ यहाँ पर देखिए अगेन हमारे पास डिफरेंस करेंगे P सेट में से। तो P सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, -2। ओके, उसके बाद जो है 0 2 देन हमारे पास 4। ओके, सो नाउ डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हो, जो एक जैसे एलिमेंट होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो नाउ -2 यहाँ से 0 यहाँ से 0 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 यहाँ से 4। ओके, सो नाउ अब देखिए आपके पास जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में से जो भी बचे हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत इजी। -3 -1 1 देन 3 4 देन 5। ओके, देखो बहुत इजी। सो नाउ अब हम जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे Q कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, वही प्रोसेस होगा हमारा। Q कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस होगा Q सेट। ओके, सो नाउ यूनिवर्सल सेट आपके पास यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, -3 -2 -1 0 1 2 3 देन 4 और 5। ओके, सो नाउ उसमें से डिफरेंस हो जाएगा हमारा Q सेट। तो Q क्या गिवन है हमें,
2, 3 और 5। ओके, सो नाउ कैंसिल आउट कर ले आप, तो आपके पास 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3, 5, 5। ओके, सो नाउ देखिए जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ -3, -2, -1, 0, 1, 4। ओके, सो नाउ अब आप क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो है p कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है और q कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उसका यूनियन लेंगे। तो हमारे पास हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो नाउ मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ओके, सो p कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल q कॉम्प्लीमेंट में से, ठीक है, p कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर हमारे पास आया था, देखो हमारे पास p कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो आया था वो यहाँ पर लिख लें, -3, -1, 1, 3 और 5। ओके, सो नाउ उसमें से नाउ हमें यहाँ पर यूनियन फाइंड आउट करना है। सो नाउ हमें यहाँ पर यूनियन फाइंड आउट करना है। सो नाउ अब देखिए q कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था, हमारे पास आया था -3। ओके, उसके बाद -2। ओके, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस तरफ लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके पास -1, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 4। ओके, सो नाउ अब देखिए यूनियन सेट के अंदर हम क्या करते हैं, यूनियन अगर फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के जो एलिमेंट होंगे को हम क्या कर देंगे, तरतीब से लिखेंगे। ठीक है, दोनों एलिमेंट के सेटों को हमने क्या करना है, तरतीब से लिखना है। ठीक है, सो नाउ आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा p कॉम्प्लीमेंट यूनियन q कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो नाउ इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा -3, -2, यहाँ पर 2 है माइनस। ओके, उसके बाद -1 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद जो है आपके पास 4 है, उसके बाद आपके पास 5 है। ओके, सो नाउ अब हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। चेक करें, जो हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया था लेफ्ट हैंड साइड को वो भी इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रूफ, हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ओके इक्वल आया है राइट हैंड साइड के। देखो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने यहाँ पर तमाम चीजें एक्सप्लेन की है। ओके, सो नाउ आपका ये जवाब हो जाएगा। ओके, सो नाउ देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया है। ओके, सो हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ओके, जितना हो सके मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लाएं और दूसरों को भी जो है सिखाएं, ताकि जो है आप लोगों के अंदर और कॉन्फिडेंस जो है पैदा हो और आप लोगों की मैथमेटिक्स इंप्रूव होती जाए। ठीक है, और साथ साथ जो है नोट्स बनाते आए। ठीक है, आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते आए ताकि आप लोगों को एग्जाम बोर्ड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का।